दोस्तों, आज के दौरांत में हम अगर कुछ काम करते हैं और उसका फल तुरंत मिल जाता है तो हम कहते हैं कि भाग्य अच्छा है। मतलब सारा श्रेय भाग्य को दे देते हैं। लेकिन अगर वही काम करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं लेकिन उस काम का फल बहुत दिनों बाद मिलती है तो हम कहते हैं बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे कर्म किए, इसलिए उन कर्मों का फल मिला। यहाँ भाग्य की बात नहीं करते। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कर्म बड़ा है या भाग्य। ये प्रश्न बहुत के दिमाग में आते होंगे, लेकिन इसका उत्तर मिलनी बहुत मुश्किल है। इसे एक प्राचीन कहानी से समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक महान संत जिसका नाम था ज्ञान भट्ट। उसके दो शिष्य हुआ करते थे। एक का नाम था कर्म भट्ट और एक का भाग्य भट्ट। एक दिन बातों बातों में कर्म भट्ट और भाग्य भट्ट के बीच बहुत बड़ी बहस होने लगी कि कर्म बड़ा है या भाग्य। कर्म भट्ट कर्म को बड़ा मानता था, लेकिन भाग्य भट्ट भाग्य को बड़ा। जब दोनों को इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो दोनों ने निश्चय किया और दोनों ज्ञान भट्ट के पास जाकर पूछा। बोला कि गुरुजी, कर्म बड़ा है या भाग्य? इस बात को लेकर हम दोनों के बीच बहुत बहस हो रही है, कृपया आप इसका उत्तर दीजिए। गुरुजी बोले, शिष्यों, मैं इसका उत्तर तुम्हें अगले सुबह जरूर दूंगा। और यह बोलकर गुरुजी अपने ध्यान करने के लिए कुटिया में चले गए। अगले दिन ठीक सुबह दोनों कर्म भट्ट और भाग्य भट्ट गुरु के कुटिया के पास आ गए। फिर गुरु ने उन दोनों को एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। वह कोठरी ऐसी थी कि उस कोठरी में जरा सी भी सूर्य की किरण नहीं आ रही थी। एक दिन बीते, 2 दिन बीते, दोनों की भूख प्यास से जान जा रही थी। भाग्य भट्ट ने सोचा कि जो मेरे प्रारब्ध में, मेरे भाग्य में लिखा हुआ है उसे तो मैं बदल नहीं सकता हूँ, तो चलो राम नाम ही जपते हैं। ये सोचकर भाग्य भट्ट राम नाम जपने लगा। लेकिन कर्म भट्ट को ये मंजूर नहीं था। उनकी सोच दूसरी थी। उन्होंने सोचा, ऐसा नहीं चलेगा, मुझे कुछ कर्म करना पड़ेगा, नहीं तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। वह खड़ा हो गया और अपने कमरे में खाने पीने की तलाश जारी कर दी। तलाश करने के दौरान अंधेरे में वो कभी इधर टकराता, कभी उधर टकराता, लेकिन उन्होंने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी और अंत में उन्हें एक मटका मिला। मटके के अंदर चने रखे हुए थे। यह देखकर बहुत खुश हुआ और बैठकर पेट भरकर चना खाया। इधर बेचारा भाग्य भट्ट भूखे राम नाम जपता। कर्म भट्ट बड़ा मजे से चना खा रहे थे। चने खाने के दौरान बीच बीच में जो कंकड़ मिलता वो कंकड़ भाग्य भट्ट को दे देता। भाग्य भट्ट अपने भाग्य में कंकड़ समझकर अपने पास रखता। अगले दिन जब गुरुजी ने कमरे का दरवाज़ा खोला, गुरुजी ने देखा कर्म भट्ट पेट भरकर खाया हुआ था और बेचारा भाग्य भट्ट भूखा था। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोला, एक रोशनी आई और कर्म भट्ट के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि जो कंकड़ समझकर वो भाग्य भट्ट की ओर फेंक देता, वह वास्तव में हीरे थे और वह हीरे को देखकर पछताने लगा। ये कहानी हर इंसान के लिए अलग अलग महत्व रखते हैं। जिस प्रकार बारिश होने से पेड़ पौधे में अलग अलग रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, उसी प्रकार हर एक इंसान के लिए अलग अलग अर्थ बताती है। ये कहानी कर्म और भाग्य के दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। दोनों में से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। अगर आप अच्छे से कर्म नहीं करोगे
तो अच्छा भाग्य नहीं बनेगा, और अगर अच्छा भाग्य नहीं होगा तो कर्म भी आप ठीक से कर नहीं पाओगे। भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं, अगला नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। अभी जो हमने कहानी बताई उनमें कर्म दोनों ने ही किया। एक ने तलाश करने का कर्म किया और एक ने साधना करने की, तो कर्म का फल दोनों को ही मिले। लेकिन आपके दिमाग में एक प्रश्न आता होगा कि भाग्य भट्ट को इतना बड़ा फल क्यों मिला। इसमें भी भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं। भगवत गीता के 8वें अध्याय 66वें श्लोक ने संपूर्ण धर्मों का श्रेय छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत कर। इस वीडियो का अर्थ यह निकलती है कि कर्म या भाग्य दोनों में से बड़ा कोई नहीं है। सक्सेस पाने के लिए ये दोनों चाबियों की जरूरत पड़ती है। इसको और एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे बैंक में अपने लॉक की चाबी एक हमें दिया जाता है और एक बैंक के पास रहती है। उसी कर्म की चाबी एक हमारे पास रहती है और भाग्य की चाबी भगवान के पास। जब तक ये दोनों चाबियाँ सक्सेस के ताले में नहीं जाएंगे तब तक हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। इसीलिए कर्म कीजिए, बाकी भाग्य को भगवान पर छोड़ दीजिए। निष्काम कर्म योग का इसमें भगवान गीता में दिया गया है। भगवान गीता पढ़ने से हमारी जिंदगी की सभी कठिनाइयाँ दूर होती है। हमारी जिंदगी के सभी कठिनाइयों का हल भगवान गीता में दिया गया है। भगवत गीता हर एक इंसान को पढ़ने चाहिए। धन्यवाद।